और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अलायंस अगेंस्ट सीए की चलो दिल्ली की कॉल पर जंतर मंतर पर मुजाहरा किया जा रहा है। इसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शाहीन बाग के एहतजाजी भी शामिल होंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बेहद अहम खबर, अलायंस अगेंस्ट सीए की चलो दिल्ली कॉल पर जंतर मंतर पर मुजाहरा जारी है। और सबसे अहम बात यह कि इसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शाहीन बाग के एहतजाजी भी शामिल होंगे। जिस तरह से लगातार सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि शाहीन बाग के जो एहतजाजी हैं और ख़ास तौर से जो दादी हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे इस वक्त का ताज़ा हाल जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कई अहम नाम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि आज के एहतजाज में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, भले ही शाहीन बाग एक इस्तारा बन गया हो, एक अलामत बन गया हो शहरियत कानून के खिलाफ, जिस तरह से आवाज़ उठी है मुल्क में। हालांकि पहले ये आवाज़ जामिया मिलिया इस्लामिया से उठी थी और फिर शाहीन बाग एक अलामत बनकर उभरा और दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे शुरू हुए। लेकिन ये जो मुजाहरा है ये एक मुत्तहिदा मुजाहरा इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक अलायंस बनाया गया था मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, उसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल थे। तो इसको एक अलायंस का नाम दिया गया था। तो मुस्लिम तंजीमें इसमें शामिल हैं और दूसरे तमाम जो गैर मुस्लिम हैं जो इस शहरियत कानून के खिलाफ हैं और वो इसको गलत समझते हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा उनकी तरफ से कॉल दी गई है कि चलो दिल्ली। तो इसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शरीक हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार हैं, यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और बसों के ज़रिए से यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लगातार पहुँच रही है। ये जंतर मंतर का एरिया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन एक ख़ास बात और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हालांकि ये मुजाहरा करने की जगह है और यहाँ पर भीड़ की सूरत में ही यहाँ पर मुजाहरा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार भी यहाँ पर उनको लगाया गया है, सीआरपीएफ के लोगों को लगाया गया है। 2 वाटर कैनन है यहाँ, वाटर कैनन की जो वैन होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। और लेकिन अहम बात यह है कि ये मुजाहिरीन आज यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन जिस तरह से देखें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली में चुनाव में यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर शाहीन बाग और ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को उसको मौजू बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उसको ताकत भी मिल सकती है। और लेकिन ये जो मुजाहिरीन हैं ये ज़रूर ये चाहते हैं कि सरकार पर उस कानून के खिलाफ जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, उस पर सरकार के खिलाफ दबाव बनाया जाए। तो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि 11 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन अभी लोग आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, काफ़ी बड़ी जगह है जो यहाँ से जो है फुल हो सकता है। तो हिना, अभी तक के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में जहाँ मुजाहरा है वो यहाँ पर पूरे तौर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम बात है, शाहीन बाग की दादियाँ जहाँ इसमें शामिल हैं, वहीं पर इसमें मनोज झा, संजय हेगड़े और जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जिसमें चंदा यादव हैं और लदीदा हैं और आयशा हैं, जो उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस की लाठियाँ उन पर पड़ी थी और एक वो अलामत बनकर उभरी थी ख़वातीन की आवाज़ की, तो वो तमाम यहाँ पर शामिल होने के लिए वो यहाँ पर शामिल होंगी। इसके अलावा जमात इस्लामी के लोग हैं और दूसरी मुस्लिम तंजीमों के लोग हैं, वो ज़रूर इसमें शामिल होंगे और इसको जन संघर्ष का नाम दिया गया है। और ख़ास तौर से बात यही है कि एनआरसी एनपीआर और जिस तरह से लगातार आप शाहीन बाग के वहाँ पर जो ख़वातीन हैं और जिस तरह से आपने दादियों का जिक्र किया, उनसे लगातार आप राब्ते में हैं, उनसे लगातार आप बात करते रहे हैं। अभी भी उनका जो हौसला है, उनका जो एक अज़्म है वो देखने लायक है और ख़ास तौर से वो जंतर मंतर में भी शामिल होने जा रही हैं। ये जो नज़ारा है ये ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि दादियाँ जो हैं वो शाहीन बाग के एहतजाज की अलामत के तौर पर सामने आ रही हैं।
देखिए हिना, बिल्कुल यहाँ पर जो दादियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी, लेकिन अहम बात यह है कि कुछ ही दादियाँ नहीं बल्कि वहाँ पर अलग अलग तरह की ख़वातीन हैं, वो वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर लगातार वहाँ पर बैठी हुई है। कल रात हम जब वहाँ पर गए थे प्राइम डिबेट में, हमने वहाँ से लाइव भी किया था, तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, बारिश हुई थी, उसके बावजूद वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ना सिर्फ मर्द जमा थे बल्कि वो ख़वातीन जो इस पूरे मुजाहरे की अलामत बनी है वो वहाँ पर जमा थी और वहाँ से हटी नहीं थी। फिर लाइट आई और पूरा मुजाहरा लगातार चलता रहा, लेकिन 1-1.5 घंटे तक लगातार वहाँ पर लाइट गायब रही, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो मुजाहरा जारी है और लोग एक ही इल्तिजा कर रहे हैं सरकार से कि सरकार उनसे बात करे, शहरियत कानून पर दोबारा से गौर करे और जो कि मजहब की बुनियाद पर इस तरह का कानून नहीं लाया जाना चाहिए, इसलिए उसको गैर दस्तूरी बताया जा रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको ये खास बात ज़रूर दिखाई देगी कि यहाँ पर ख़वातीन शामिल हैं, बल्कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं आमतौर से वो अब तक जो अलग दिखाई दे रही थी। यानी शुरुआत में जमीयत उलमा की तरह हिंद की तरफ से ज़रूर एक मुजाहरा हुआ था, लेकिन उसके बाद से मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुजाहरे नहीं हो रहे थे, उनके लोग ज़रूर शामिल हो रहे थे। तो ये अलायंस अगेंस्ट सीएए ये एक कंबाइंड है, एक मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम लोग जो है यहाँ पर मुजाहरा करने यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। और इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन,